तो जो मैं जर्नल वीडियोस बना रही हूँ, मैं बेसिकली अपनी सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी मोटा मोटा is basically working on the different aspects of your life, be it your health, be it your relationships, be it your spirituality, be it your finances. अब इन सारी चीज़ों के बारे में तो मैंने बात की है, बट मैंने कभी फाइनेंस के बारे में बात नहीं की है. I've realized over the years कि पैसा can literally buy you freedom. पैसा can literally buy you opinions and choices, okay? But that will only happen if you understand how money can work for you. So today's video is where I will share 5 things about finances that I have learned the hard way, which will actually help you pick the right partner, live the kind of life that you want, have the choices that you want in life, and literally make you experience freedom in the real sense. ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट जो मुझे काफ़ी लेट समझ में आया वो ये है कि यू हैव टू स्टार्ट अग्रेसिवली इन्वेस्टिंग. उसका मतलब ये है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, अगर आपके ऊपर कोई रेंट नहीं है और आपने पैसे कमाना शुरू कर दिए, अगर आपने पैसे कमाना शुरू भी नहीं किया है बट अगर आपको पॉकेट मनी मिल रही है, वट एवर मनी दैट यू हैव राइट नाउ, इफ़ आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि भाई मुझे कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वर्सेस कौन सी चीज़ें मैं फालतू खर्चा कर रही हूँ. जिस दिन आपको इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ में आ गया, उस दिन यू कैन एक्चुअली रिमूव योर मनी फ्रॉम ऑल द अननेसेसरी एक्सपेंसेस एंड स्टार्ट एग्रेसिवली इन्वेस्टिंग. नाउ आई हैव बिकम दिस पर्सन जो बाहर के लोगों को शायद लगता हो कि यार ये कितनी कंजूस है, ओ ये तो बिल्कुल भी खर्चा नहीं करती है, ये तो बिल्कुल ये नहीं करती है. येस, बिकॉज राइट नाउ आई एम मूविंग विद अ प्लान. जो चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी वो चीज़ें अब जब मुझे पता है, आई ट्राई टू मेक श्योर कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के घर में रह रही हूँ, मेरे ऊपर कोई रेंट नहीं है, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे ऊपर कोई खर्चे नहीं है, मेरे सिर्फ अपने खर्चे का मुझ पर भार है, तो देन what that means is that I have some surplus amount that I can invest rather than spending it on sales, rather than buying the next new thing in the market, rather than just going all out with the show of, oh, I have to buy this, rather than doing all of that at this age, especially if you're a teenager or a woman in her 20s. I want you to start aggressively investing. जो भी चीज़ों के बारे में आपको पता है, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता है, अगर आपको एसआईपीस पता है, अगर आपको स्टॉक्स के बारे में पता है, कुछ भी नहीं पता है तो भी आपको गोल्ड के बारे में तो पता ही होगा. बाय गोल्ड के बॉन्ड्स या फिर जस्ट बाय फिजिकल गोल्ड, व्हाटएवर यू वांट, but just remove a huge chunk from the money that you have every month. Remove it, keep it aside for your investments. मैं तो पर्सनली कोशिश करती हूँ कि मैं 70 to 80% मनी अपना साइड में रखूँ, बिकॉज मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. तो आई डू हैव दैट प्रिविलेज राइट नाउ कि मैं अपने सारे पैसे इन्वेस्ट करती जाऊँ, साइड में निकालती जाऊँ, क्योंकि मुझे उतना पता है कि जैसे ही आई विल गेट मैरिड देयर विल बी सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर विल बी सम ऑब्लिगेशंस फॉर विच आई विल देन हैव टू यूज द मनी. ओके, पॉइंट नंबर 2, ट्रैक योर एक्सपेंसेस. एक बार देखो तो सही कि आप मंथली कितना खर्चा कर रहे हो, कितना खर्चा जो आप कर रहे हो उसमें से कितना खर्चा इंपॉर्टेंट है जो आप बंद कर ही नहीं सकते क्योंकि वो ज़रूरत है, वो जीने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए, वो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, और कितना खर्चा उसमें से आप ऐसा कर रहे हो जो आपके शौक है, जिसकी ज़रूरत नहीं है बट जस्ट बिकॉज दिखावा है या फिर ट्रेंड है या फिर यू हैव टू डू इट, या फिर मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल बहुत लैविश होती जा रही है. आपको पहले ये ढूंढना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस शीट के साथ में. यू विल हैव टू लिटरली सिट एंड फेस योर सेल्फ व्हेन यू स्टार्ट ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़ोर से धक्का लगे जब आपको रियलाइज़ होगा कि इसमें से एक्चुअली में कोई बहुत इंपॉर्टेंट खर्चे हैं नहीं, इसमें सिर्फ मेरे बाहर से खाने का खर्चा है, कॉफ़ी पीने का खर्चा है, स्टारबक्स जाने का खर्चा है, कपड़े खरीदने का खर्चा है, बड़े बड़े आईफोन्स की ईएमआई चल रही है मेरी, या फिर मेरे सिर्फ शो ऑफ्स का खर्चा है. जब आपको ये समझ में आए कि ऑल ऑफ दिस मनी कुड हैव बिन सेव्ड एंड कुड हैव बिन इन्वेस्टेड, आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू स्टॉप एवरीथिंग. ठीक है, यू कैन कीप 20% ऑफ दैट एक्सपेंस and you can invest the rest of it and make that money work for you, rather than you working again for that bag, working again for that EMI जिसके लिए आपको वापस पे करना है अगले मंथ. rather than doing that, rather than running on that loop कि भाई मुझे और खर्चे करने हैं तो मुझे और पैसे कमाने पड़ेंगे, तो मुझे अब मैं पैसे कमाना तो बंद नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने डिसीजंस नहीं चेंज कर सकती हूँ, मेरे को जॉब छोड़नी है तो मैं वो नहीं कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि भाई मेरे खर्चे ही ऐसे हैं. द डे व्हेन यू ऑनेस्टली सिट with yourself and track your expenses and be brutally honest with yourself कि भाई क्या ये खर्चे मुझे सच में इन खर्चों की ज़रूरत थी या ये खर्चे मैंने बस कर दिए. तो
तो अगर ये मैंने खर्च कर दिए हैं, उसका मतलब है कि आई नीड टू प्रोबेबली फिक्स सम हैबिट्स हियर, बिकॉज मनी मोटा मोटा इट ऑल कम्स डाउन टू योर हैबिट्स, इट ऑल कम्स डाउन टू योर माइंडसेट विद मनी, इट ऑल कम्स डाउन टू how is that money helping you, is it helping you build a self esteem, because agar if it is about self esteem then you will be about show off, then you will be about building an aura around you which will outwardly show that you have a lot of money, but wo outwardly show karne ke liye you will always be broke and you will always be running and working for money. But if your money is working for you as a tool to buy you freedom, then outwardly शायद आप उतने rich नहीं लगोगे, outwardly you will not care about कि भाई लोगों को क्या लग रहा है कि मैं कितनी rich हूँ या नहीं हूँ, but that money will be making money for you so that you can have comfortable choices in life. आपको 10 दिन छुट्टी लेके आपको कहीं घूमने जाना है, you will go, you will not think twice. आपको अपनी जॉब छोड़नी है क्योंकि you want to start a passion, you will not think twice because you've saved enough money. आपको फ्यूचर में काम नहीं करना है, you want to retire early, you will not think twice because you have moved towards that plan. That is how money works. That is how habits decide कि ये इंसान लाइफ में फ्री होने वाला है या ये इंसान उस चीज़ का स्लेव बनने वाला है. To distinguish that, you will have to sit with yourself and track your expenses. अब जैसे बोलते हैं ना कि do not keep all your eggs in one basket, which is true for your money. Do not invest only in one asset. Always make sure that you diversify your asset portfolio. जैसे थोड़े पैसे आपने स्टॉक्स में डाल दिए, शेयर मार्केट में डाल दिए, थोड़े पैसे आपने गोल्ड में डाल दिए, थोड़े पैसे आपने रियल एस्टेट में डाल दिए, थोड़े पैसे आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में डाल दिए. अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में डालने के लिए you need a secure platform. You need a platform जिसके ऊपर आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो. Now, Ind Money is the super money app which makes investing your money very easy. चाहे वो account opening हो या फिर KYC हो, everything is very straightforward, very easy. You can literally open your US stock account in minutes and start investing in US markets. But US stocks में invest करने में हमारा क्या फायदा है? तो जब आप US stock buy करते हो, आप उसे buy करते हो in dollars. जिसका मतलब ये है कि अगर रुपीज 92 से 95 तक गिर गया तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई. So you are literally making money just holding your stocks in a stronger currency. Now if you're ready to buy US stock, there are 3 ways. First is direct shares, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई एक ऐसा ब्रांड है जो आप रोज यूज करते हो एंड आपको बहुत पसंद है, then you directly go and you buy their share. Second is fractional shares, जहाँ पे आपको एक पूरा शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है जो कि काफी हजारों डॉलर्स का हो सकता है. You can buy a fractional of that share for as little as 500. Now the third one is indexes, which means you can buy a basket of top 500 US companies at once with index ETFs. जिसका मतलब ये है कि यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन वन कंपनी, आपके पैसे सेफ हैं बिकॉज इट इज स्प्रेड अक्रॉस all these companies. Now you can also build global exposure with US markets. There are ETFs available for different countries like China, Taiwan, Japan, etc. अब इस प्लेटफॉर्म के और भी बहुत सारे खास फीचर्स और टूल्स हैं जैसे कि यू विल गेट एन ऑटोमेटेड टैक्स रिपोर्ट, यू विल गेट एन इन्वेस्टर सेंटिमेंट एनालिसिस, यू विल आल्सो गेट अ यूएस डिविडेंड कैलेंडर, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस you can also invest in Indian markets like your mutual funds. You can keep your FDs in the same place, EPF, your NPS, loans, etc. Everything can be managed from this one app. You can also check all your bank balances just from this one app. And before we move on, a quick disclaimer: I am not a financial expert. Please do your own research. I'm only telling you about this app because I don't want you to be left behind when it comes to managing and investing your money. So I'm going to be leaving the Ind Money app link in my description box. You can check it out. कहावत है ना, अपना पैर चादर देख के फैलाओ. एंड अगर आप अपना पैर चादर के अंदर रखोगे तो हमेशा खुश रहोगे. अगर आपके पैर हमेशा चादर के बाहर रहेंगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे. सो देर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल जिनकी अगर सैलरी बढ़ती है तो उनके दिमाग में ऐसा थॉट आता है कि यार अच्छा इस महीने में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इस महीने में मैं ज़्यादा सेव कर सकता हूँ. एंड द अदर काइंड ऑफ पीपल जिनकी अगर सैलरी बढ़ती है तो वही सोचते हैं इस महीने में ये भी खरीद सकता हूँ, अरे मेरे पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तो मैं अब ये खरीदूंगा, अब मैं वहाँ जाऊँगा, अब मैं ये करूँगा. डिफरेंस बिटवीन दीज टू पीपल इज़ दैट जो लोग ज़्यादा खर्चे के बारे में सोचते हैं उनकी लाइफ फिर उसी लूप में फंसी रहती है जहाँ पे वो पैसे ज़्यादा कमा लेंगे और खर्चे भी उतने करेंगे. तो बेसिकली जो पैसे उन्होंने ज़्यादा कमाए हैं उसका कोई नेट फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके खर्चे भी वैसे ही चल रहे हैं और वो शायद ज़्यादा ही चलते होंगे. ऑन दी अदर हैंड जो लोग सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स के बारे में सोचते हैं वो सम पॉइंट इन फ्यूचर में आके पैसों से फ्री हो जाएंगे और पैसे विल स्टार्ट वर्किंग फॉर देम. दे विल नॉट हैव टू वर्क फॉर मनी एंड दैट इज़ द फ्रीडम दैट दे आर वर्किंग टूवर्ड्स. द सिक्योरिटी इन देयर हेड, इन देयर लाइफ, इन द वे दे आर लिविंग, जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने पैर चादर के अंदर रखे, उन्होंने अपने पैर चादर से बाहर नहीं फैलाए. एंड दीज कहावत्स दे एक्चुअली हैव सम मीनिंग which have stood the test of time and they will stay true. So basically एक मोटा मोटा हिसाब ये है, try to increase your income
try to add more income sources, but that does not mean that you increase your expenses as well. Keep your expenses fixed, keep your expenses limited. जितनी ज़रूरत है, जितना कम खर्चा कर सकते हो उतना कम खर्चा करो, while increasing your income. When you're young you can work harder, you can do a lot of things. ठीक है, तुम्हारी बॉडी तुम्हें सपोर्ट करती है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट करते हैं, एक जुनून होता है, एक जोश होता है, एक ड्राइव होता है, which you have to use for yourself to increase your income as much as you can. Don't rely on one income source if you can have multiple income sources. Don't rely on just one thing if you can do multiple things on the side, because this is the time where you have to increase that money, because this is when you start investing. And ये टाइम से लेके आगे के जो 20 साल होंगे, मतलब say for example if you started investing in your 18 19 20 years from now when you're 40s, you will live the most comfortable life. Increase your income, keep your expenses in control, don't increase your expense also, क्योंकि फिर तो भाई तुम हमेशा ही फंसे ही रहोगे. Okay, now next point is focus on building one fund. अब ये एक ऐसा फंड है which is your rescue fund. As a woman, अब मेरे thoughts ऐसे हैं कि यार when I get married, when I have children, I want to give my 100% to my child. राइट, बिकॉज अब जब मैं अपने ऊपर काम करती हूँ मुझे समझ में आता है कि यार पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ में होना कितना इंपॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द वर्क दैट आई डन ऑन माई सेल्फ, आई रियलाइज कि यार ये सारी चीज़ें अगर एक छोटे बच्चे को पहले से सिखाई हो अच्छे तरीके में, इन स्मॉल स्मॉल मैनर्स, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है. सो नाउ व्हेन आई सिट एंड थिंक अबाउट इट, आई रियलाइज इफ आई वांट टू बी अ मदर, I cannot have such a hectic job where I do not give enough time to my child. And it is a privilege, to be honest, it is a privilege आज की डेट में for a woman to say no to work and to be with the child and to have a family that supports her in this decision, right? But if you don't have that privilege, if you think that you come from a background जहाँ पे मुझे काम करना ही पड़ेगा, there is still a way where you can actually build a fund and you can start early. You can tell your parents कि भाई give me some amount of money, give me 5,000, give me 10,000 a month, and I want to invest that money. I want to put that money somewhere जहाँ मुझे पता है कि वो पैसे बढ़ रहे हैं. जैसे गोल्ड में पैसे डाल दिए, ठीक है, मुझे पता है कि मैं थोड़े थोड़े पैसे हर महीने गोल्ड में डालती जाऊंगी कि 10 साल बाद 20 साल बाद अगर मैं हर महीने गोल्ड पे पैसे डाल रही हूँ तो ठीक है ना, वो पैसे कम तो नहीं हुए, वो पैसे बढ़ गए. अब वो गोल्ड को मैंने रखा हुआ एज माई सिक्योरिटी कि व्हेन आई एम मैरिड एंड व्हेन आई हैव किड्स, I am independent. I am taking a break. I am telling my family that, I need a break. I want to really focus on raising this child. And I want to make sure that I'm with the child, because it's a privilege in today's time and generation for a woman to be with the child. Okay? I want to create that fund for myself which is working for me, because मैं किसी से पैसे नहीं मांग सकती. पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए मुझे लगता है यार मुझे पैसे किसी से नहीं मांगने, ठीक है, मैं अपना खर्चा तो खुद निकाल सकती हूँ. एंड स्पेशली व्हेन आई वांट टू टेक दैट ब्रेक, आई वांट टू मेक श्योर दैट आई एम इंडिपेंडेंट एंड आई एम नॉट लाइक सो डिपेंडेंट कि भाई मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी से पैसे मांगने पड़े. बी इट माई हस्बैंड, आई रियली स्टिल वांट टू बी a little bit on my own. If my husband is providing and if my husband is doing all of that, then great, वो तो बहुत अच्छी बात है. But still, I would like to have that safety net, because it's not just my safety net, it's also for my husband. It's a safety net for the family that I will build, right? But this fund that you build, that you invest in, will actually give you the choice. आपके पास चॉइस तो होनी चाहिए ना कि मुझे काम करना है या नहीं करना है, कि चॉइस मिल जाएगी अगर आपके पास में कुछ पैसे बचे हुए होंगे जहाँ से आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए विड्रॉ कर सकते हो, जहाँ से आपको सिक्योर फील होगा, जहाँ से आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, आई एम सेल्फ रिलायंट. वो चॉइस आपको बिल्ड करनी पड़ेगी ओवर द ईयर्स, एंड वो ऐसे बिल्ड होगी जहाँ पे आप एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना शुरू कर दो एज सून एज पॉसिबल. ओके, एंड आप अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करने शुरू हो जाओ. आप अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी कम रखो कि हाँ भाई जब फ्यूचर में वो टाइम आएगा, आई नो दैट आई एम सेफ एंड आई हैव अ फंड दैट इज़ वर्किंग फॉर मी. एंड जो फ्री और जो सेंस ऑफ फ्रीडम मिलती है ना यहाँ पे, कि हाँ भाई आई कैन टेक दैट डिसीजन, आई कैन आई विल हैव अ चॉइस इन फ्यूचर, आई कैन हैव अ से इन माई ओन लाइफ कि मुझे काम करना है या मुझे काम नहीं करना है. और वो से हमें लिटरली उसके लिए वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, राइट? एंड द सूनर यू वर्क द बेटर फॉर यू, एंड द सूनर यू वर्क द बेटर फॉर यू, बिकॉज जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप करोगे, उतना ज़्यादा आपको फ्रीडम मिलेगी, उतना ज़्यादा आप ब्रेक ले सकते हो. The last and final point is, it is never too late to start. अगर you start in your teenage years, तो उससे बेटर तो कोई चीज़ नहीं है. अगर उससे भी पहले आपके पेरेंट्स आपके लिए शुरू कर दे कोई SIPs या कोई फंड जो आपके लिए शुरू कर दे, तो उससे भी बेटर कुछ भी नहीं है. You literally are way ahead than most people in life.
तो नथिंग बेटर देन स्टार्टिंग अर्ली, बट दैट डज नॉट मीन कि यार अब मैं छोड़ दूँ, कि अब मैं तो 30s में आ गई हूँ, मैं तो 40s में आ गई, तो अब तो मैं कर ही नहीं सकती। इट्स नॉट अबाउट दैट कि आप कर ही नहीं सकते, आप कर सकते हो, आगे भी आपकी ज़िंदगी है। whatever money that you can invest, whatever money that you can remove from the pool of money that you are making, you need to start investing. वो डिफरेंस आपको एक साल में ही दिखने लग जाएगा कि अच्छा ठीक है, मैंने गोल्ड में इतने पैसे डाले थे, तो अब एक साल बाद वो पैसे बढ़े ही बढ़े, कम तो नहीं हुए। एंड दैट इज़ गिवन यू सम सिक्योरिटी इन योर हेड। एंड जैसे ही आप वो सिक्योरिटी फील करना शुरू करते हो ना, एक बार आप वो सिक्योरिटी फील करना शुरू करोगे ना कि अच्छा ये पैसे से तो मुझे फ्रीडम मिल रही है, अच्छा ये पैसे से तो मुझे चॉइस मिल रही है, अच्छा ये पैसे से तो मैं अपना टाइम खरीद सकती हूँ, ये पैसे तो मैं एक्चुअली इन्वेस्ट कर सकती हूँ इन अ मेड, इन अ फुल टाइम मेड, और इन अ फुल टाइम ड्राइवर, और इन सम थिंग्स जिससे पहले मुझे इरिटेशन हो रही थी, जो चीज़ें मुझे नहीं करना पसंद थी, अब वो चीज़ें मैं कर पा रही हूँ बिकॉज दैट मनी इज गिविंग मी दैट चॉइस। इट कुड हैपन इन योर 40s ऑल्सो, बट दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट सिक्योरिटी विद दैट मनी कि ओ ये करने में मेरा एक्चुअली ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है, ये करने में तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, इसमें मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं हमेशा स्ट्रेस में नहीं हूँ, मैं एंजाइटी में नहीं रहती हूँ कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे, क्या करूँगी, कैसे निकालूंगी। नहीं, आई एम एक्चुअली मोर रिलैक्स बिकॉज नाउ माई मनी हैबिट्स हैव चेंज्ड। नाउ आई हैव ट्रैक्ड माई एक्सपेंसेस, सो आई नो कि यार ये तो मैं फालतू खर्चे करी थी, आई हैव टेकन अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट, एंड नाउ आई हैव स्विच्ड माई हैबिट्स अराउंड। इट्स नॉट गोना बी इजी, इट्स नेवर इजी। मनी के साथ हैबिट्स आर एक्चुअली वेरी डीप रूटेड। वो तुम्हारी एक पर्सनैलिटी होती है जो तुम बचपन से अपने फैमिली के साथ में सीखते हो। मोस्टली तुम्हारी फैमिली शेप करती है तुम्हारे मनी हैबिट, ठीक है। अगर इफ़ यू वांट टू ब्रेक फ्री, समटाइम्स ऐसा होता है कि यार ठीक है, जब पेरेंट्स को भी नहीं पता होता तो वो बच्चों को भी नहीं पास कर पाते। इफ बट इफ़ यू आर अवेयर इनफ एंड यू थिंक दैट हाँ ठीक है मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, then you need to start breaking those bad habits, and that will take time, but that's okay. At least start whenever you can, in your 40s, in your 50s, does not matter, but at least get that sense of security. If not for 20 years, but वो एक साल में ही आपको difference दिखने लग जाएगा when you start separating that chunk of money from your expenses. And मोटा मोटा हिसाब ये है कि money is literally controlling our happiness, our emotions, the way we live life, the choices we have, the freedom, the kind of partner we select, the kind of person that we are becoming, the future that we decide, the beliefs that we hold in our own hand, in our mind. So money is literally controlling a lot of aspects of our life. But if you sit with yourself and sort of analyze कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे पैसे जा कहाँ रहे हैं, मैं कोई प्लान है कि नहीं मेरे पास अपने पैसे को लेके, जिस दिन आप वो करने लग जाओगे उस दिन आपको धीरे धीरे अपनी हैबिट्स भी दिखने लग जाएंगी अबाउट मनी, एंड देन यू विल स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट. सो अ बिग पार्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक्चुअली ऑल्सो इन्वॉल्व्स हैंडलिंग फाइनेंसेस. और मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि जो भी इंसान ये वीडियो देख रहा है, अगर उसमें से 2-3 लोग भी समझ गए कि हाउ मनी कैन चेंज देयर लाइफ एंड गिव देम द फ्रीडम एंड सेटिस्फैक्शन एंड डीप फुलफिलमेंट rather than outward show off, then I think this video is a successful video.